अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ वो समूह अर्थ में प्राप्त होने वाले तद्धित प्रत्ययों को लेकर है। पूर्व व्याख्यान में मैंने भिक्षादि व्योअण एक सूत्र आपके सामने रखा था और ये बताया था कि भिक्षा आदि गण में पढ़े गए शब्दों से अण प्रत्यय होता है समूह अर्थ में। तो उसी संदर्भ में मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने वहाँ प्रस्तुत किए थे। और भिक्षादि गण में एक शब्द आता है चर्मिन शब्द। तो वो चर्मिन शब्द से चर्मिणाम समूह ये किस प्रकार से बनता है इससे, तो उसकी सिद्धि मैं आपके सामने करने जा रही हूँ। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि चर्मिन शब्द के अनेक अर्थ हैं। चर्मिन बनता है चर्म शब्द से इन प्रत्यय लगाकर चर्म यस्य अस्ति इति, अर्थात जो चर्म से युक्त हो। अब वृक्ष होता है एक प्रकार का, उसकी वृक्ष की जिसकी छाल उसको चर्म कहते हैं। इसी तरह से कोई पशु है चर्म जिसकी हो चर्मिन कहते हैं। और भी अनेक अर्थ होते हैं जिनके लिए चर्मिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चर्मिन शब्द का यदि हम समूह अर्थ में बताना चाहें कि एक चर्म वाला नहीं, अनेकों चर्मिन हैं, चर्म वाले हैं, तो उसको बताने के लिए हम अण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो चर्मिणाम समूह ये अर्थ हमें बताना है। तो हमने कहा था कि ये भिक्षादि गण के अंतर्गत आता है और भिक्षादि गण में समूह अर्थ में अण प्रत्यय होता है। तो चर्मिन शब्द से हम अण प्रत्यय करते हैं। और चर्मिन मैंने अभी आपको बताया चर्म शब्द से इन प्रत्यय लगकर बनता है। तो जब हम इससे अण प्रत्यय करते हैं तो अण का णकार तो इत्संज्ञा के अशेष रहता है। और फिर उसके बाद चर्मिन के जो च का अ है उसको णित प्रत्यय परे होने के कारण तद्धितेष्वचाम आदि सूत्र द्वारा वृद्धि कर देते हैं च के अ को, और वो चार्मिन बन जाता है। और चार्मिन अ ये स्थिति हमारे पास हो जाती है। अब हमारे पास एक सूत्र उपलब्ध है नस तद्धिते, और इस सूत्र के अनुसार ये तद्धित प्रत्यय परे हो तो जो भ की टी है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पे जो चार्मिन है ये भ है, और भ होने के कारण इसकी टी इन इसके लोप की प्राप्ति हो रही है। तो इसका लोप प्राप्त तो हो रहा है लेकिन अभीष्ट ना होने के कारण इसमें एक सूत्र प्राप्त होता है और वो सूत्र है संयोग आदिश्च। अब ये सूत्र ये बताता है कि जो जिनके आदि में संयोग होता है, किनके आदि में, जिस इन के आदि में जब इन का लोप प्राप्त हो रहा हो। देखिए यहाँ पर चार्मिन में टी है इन, तो जहाँ भी इन का लोप प्राप्त होता हो और उससे पूर्व संयोग हो तो वो नहीं होगा। प्रकृत्यास्यु अर्थात प्रकृति में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अर्थात उनके इनका लोप नहीं होगा। तो आपके सामने जिस प्रकार से मैंने बताया था कि चार्मिन है, और चार्मिन को अगर हम इसको देखें तो इन से पहले क्या है र, म और र, और उसके बाद ई है। तो म और र ये संयोग है। तो संयोग म संयोग में समाप्त हो रहा है, इसलिए संयोग आदि में होने के कारण यहाँ पर इनका लोप नहीं होगा। अब संयोग का यदि हम बात करें तो संयोग की परिभाषा है हलो अनंतरा संयोगा, अर्थात संयोग उन वर्णों को कहते हैं जो वो व्यंजन जो जिनमें स्वर का कोई व्यवधान ना हो। तो यदि मैं चार्मिन को आपके सामने इसको अलग करूं तो चार में जो र है ये भी हलंत है और म भी हलंत है और उसके बाद इन है। तो र और म जो है ये संयुक्त है, तो ये संयोग है। और संयोग होने के कारण यहाँ पे इनका लोप नहीं होगा। तो हमारा क्या रूप बन जाएगा, चार्मिन ही रहेगा। और फिर चार्मिन उसके बाद हम ण को ण कर देंगे, और न को ण करने का सूत्र हम जानते हैं, वो सूत्र है अटकुप वांग नुम व्यवाय अपि। तो यहाँ चार्मिन र है, निमित्त है न को ण करने का, और न बाद में है, और बीच में क्या आया है म और ई। तो ई किस में आता है, अट में आता है, और जो म है वो किस में आता है,
जो है पवर्ग में आता है। कुप, पू और आंग, कुप वांग बोलते हैं हम। तो पू मीन्स पवर्ग, तो पवर्ग में आता है, इसलिए इनका व्यवधान बीच में है र और न के, फिर भी यहाँ पर न को न हो जाएगा, तो हमारा रूप बन जाएगा चार में न। इसी तरह से एक शब्द है उसमें यौवन, युवन शब्द जो है उससे भी युवती, स्त्रीलिंग शब्द भिक्षादिगण में पढ़ा गया है। तो उससे बहुत ही रुचिकर बात जो मुझे लग रही है कि इससे बनने वाला शब्द है यौवन, यौवनम। तो यौवन शब्द के विषय में हम सामान्य भाषा में भी जब हम पढ़ते हैं इसके विषय में, या तो यौवन का अर्थ है कि आयु का जो तीसरा भाग है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था को यौवन बोला जाता है। तो यौवन के लिए, उस अवस्था के लिए भी यौवन शब्द का प्रयोग होता है। और यहाँ पर समूह अर्थ में क्योंकि इस शब्द को दिया गया है, तो युवती शब्द स्त्रीलिंग है, तो युवतियों का समूह, यदि हमें ये अर्थ बताना है तब भी यौवनम शब्द बनेगा। तो देखिए, एक ही शब्द एक तरफ तो एक आयु को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरी तरफ वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होकर समूह अर्थ को प्रयुक्त हो रहा है। तो यौवन का अर्थ, यौवनम का अर्थ यहाँ पर जो है स्त्री युवती का, युवतियों का समूह है, ना कि पुरुष युवकों का। तो यौवनम से ध्यान रखिएगा कि ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होता है, उनके समूह के लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि समूह अर्थ में नपुंसक लिंग में ही हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यौवनम किस तरह से बनता है, इसके लिए जानने की जिज्ञासा तो सभी में होती है कि समूह अर्थ में जब हम युवती के लिए प्रयुक्त करते हैं, युवतियों के लिए, तो ये कैसे बनता है। देखिए, युवती शब्द है मूल रूप में इसमें, और हम जानते हैं कि युवती शब्द बनता कैसे है, युवन शब्द से ङी प्रत्यय करके युवती बनता है। हालांकि यूनस्ती सूत्र से युवन शब्द से ती प्रत्यय लगता है, वो भी बनता है युवती, वह ह्रस्व इकारांत होता है। और युवन शब्द से जब हम ङी प्रत्यय लगाते हैं तो युवती रूप भी बनता है। तो यहाँ पे वो युवती है। तो युवती से जब हम समूह अर्थ बताना चाहते हैं तो अण प्रत्यय होगा। देखिए, अलग करने के लिए युवती नाम समूह को जब हम इनका विग्रह करते हैं तो युवती नाम को हम युवती और आम लिखेंगे। पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए, युवती, आम और अण। और उसके बाद जब विभक्ति लोप हो जाता है तब हमारे पास युवती अण ये बनता है। अब युवती अण है तो यहाँ पर एक वार्तिक हमें इसमें काम आता है कि भस्याढ़ेह तद्धिते पुंबद भाव वक्तव्य। यहाँ इन्होंने वार्तिक आचार्य कात्यायन कहते हैं कि जो भ संज्ञक होता है उसके परे ढ से आरंभ होने वाला यदि तद्धित प्रत्यय नहीं है, ढ से अतिरिक्त किसी और वर्ण से आरंभ होने वाला यदि तद्धित प्रत्यय होता है तो उसको, उस भ संज्ञक को पुंबद भाव हो जाता है। पुंबद भाव कहने का अर्थ होता है कि उसको पुल्लिंग के समान बना दिया जाता है। पुम पुल्लिंग, वत में समान, तो उसे पुल्लिंग के समान कर दिया जाता है। तो जब पुल्लिंग में बनाते हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ पे जो प्रत्यय लगा होता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए, वो प्रत्यय समाप्त कर दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर जब हम युवती से इसको पुंबद भाव करेंगे तो युवन शब्द बन जाएगा, युवन। तो युवन शब्द से हमने अण प्रत्यय किया और उसके बाद युवन के जो ऊ है उसको तद्धितेष्वचाम आदि सूत्र द्वारा आदि वृद्धि करने पर ऊ को वृद्धि करके औ बनता है। तो हमारे पास बन गया यौवन और अ। अब यहाँ पर हमारे पास तद्धितेष्वचाम आदि फिर से मिल गया, हमें प्राप्त हो गया कि जो है तद्धित प्रत्यय परे होने पर हमारा जो यौवन भ संज्ञक है इसकी टी अन का लोप प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पर टी अन का लोप यदि हम कर देते हैं तो हमारा तो रूप जो है वो अनभीष्ट रूप बन जाएगा, वो रूप तो अभीष्ट है नहीं। तो इसके लिए हमें आचार्य पाणिनि का सूत्र स्मरण होता है और सूत्र है अन। और अन सूत्र हमें ये बताता है कि यदि कोई अन में समाप्त होने वाला भ संज्ञक हो
तो अण परे होने पर उसको प्रकृतिवत रहता है, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात तद्धितेष्वचाम आदि सूत्र द्वारा जो हमने अन के लोप को जो करने के लिए प्राप्त हुआ था वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अन में समाप्त होने वाला है और इसके परे अण है। तो अन में समाप्त होने वाला अंग हो, उसके भसंज्ञक हो और उसके परे यदि अण हो तो चाहे वो अपत्य अर्थ में प्रयोग हो चाहे वो अनपत्य अर्थ में। देखिए, एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। हम किस अर्थ को कहना चाहते हैं उसके लिए उस प्रकार का तद्धित प्रत्यय हमें लगाना पड़ता है। तो यह अपत्य अर्थ में अगर तद्धित प्रत्यय प्राप्त हो रहा है उसको, या अनपत्य, अब अनपत्य अर्थ में अपत्य भिन्न अर्थ, तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है भिक्षादिभ्यो अण से, ये अपत्य अर्थ में नहीं हुआ है। ये किस अर्थ में हुआ है? ये हुआ है समूह अर्थ में। तो अण तो हुआ है, तो अपत्य अर्थ में ना हो भले ही और अनपत्य अर्थ में भी हो तो भी तद्धित प्रत्यय परे होने पर जो टी अन है उसका लोप नहीं होगा। तो पिछले में इन था इसलिए उसके लिए भिन्न सूत्र था संयोगादिश्च। यहाँ पर अन है उसका लोप नहीं करना है तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है अन। तो अन में समाप्त हो रहा है ये यौवन, तो यौ व हलंत और अन, तो अन में टी है ये अन, तो इसलिए इस टी अन का लोप नहीं होगा, यथावत ही रहेगा। तो यौवन और अ इसमें मिला देंगे तो यौवन पूरा हो जाएगा और उसके बाद नपुंसक लिंग में इसका रूप बनता है यौवनम। तो ये देखिए, हमने देखा कि अगर हमें ये नहीं ज्ञात कि यौवन शब्द का एक अर्थ ये भी है, तो हम किसी भी शास्त्र को, किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए हमें उस तरह से हमें ज्ञान नहीं होने से उसमें रुचि हमारी उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो इसलिए इन प्रत्ययों का हमें बहुत विशेष ध्यान देना है और इन प्रत्ययों को लगकर जो बनने वाले शब्द हैं उनका क्या अर्थ है ये भी हमें बड़े ध्यान से देखना है। अब अग्रिम सूत्र जो आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगी वो है ग्राम जन बंधु सहायेभ्यश्च तल। अब एक प्रत्यय है तल प्रत्यय, ये बहुत अधिक प्रयुक्त होता है भाषा में और ये तल प्रत्यय समूह अर्थ में होता है। और समूह अर्थ में तल प्रत्यय लगता है तो किन शब्दों से तल प्रत्यय समूह अर्थ में लगता है? तो जैसे ग्राम, जन, बंधु और सहाय, ये शब्द हैं जिनसे समूह अर्थ में तल प्रत्यय लगता है। देखिए, तल प्रत्यय जो है वो अनेक जगह हम प्रयोग करते हैं, केवल इन्हीं शब्दों से प्रयुक्त नहीं करते हैं जो यहाँ बताए गए हैं, लेकिन अन्य शब्दों से जब हम तल प्रत्यय करते हैं तो वो समूह अर्थ में हो ये आवश्यक नहीं है। समूह अर्थ में ये जो शब्द गिनाए गए हैं और भी कुछ शब्द वार्तिककार ने भी दिए हैं, तो उनसे जब हम तल प्रत्यय लगाते हैं तो समूह अर्थ में, तो वो समूह अर्थ प्रदान करता है। जैसे ग्राम शब्द है, जन शब्द है और बंधु शब्द है और सहाय ये शब्द हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है कि तल प्रत्यय जब लगाया जाता है तो आचार्य पाणिनि का लिंगानुशासन एक अलग से उनका लिंग से संबंधित जो है शास्त्र संग्रह है जिसमें उन्होंने ये सूत्र दिया तलंतः, और उसका अर्थ ये होता है कि तल में समाप्त होने वाले जो भी शब्द होते हैं वो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो ये भी ध्यान देना है हमें कि इनसे जब शब्द बन जाएगा तो उसका प्रयोग जब हम करेंगे तो वो किस लिंग में करेंगे। अभी पूर्व में मैंने बताया जिन शब्दों के बारे में, मैंने कहा कि उनका प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। ये आगे जो भी ये बताया जा रहा है कि तल प्रत्यय जिन शब्दों से लगेगा उनका प्रयोग स्त्रीलिंग में ही होता है, और जब स्त्रीलिंग में होता है तो इनसे टाप प्रत्यय लगता है। अब टाप प्रत्यय क्यों लगता है? ङीप ङीश आदि प्रत्यय भी तो हैं, ङीप है, ङीश है, ऊंग है और भी प्रत्यय हैं, वो क्यों नहीं लगते हैं? उसका कारण ये है कि जब तल प्रत्यय लगाते हैं तो ये शब्द अकारांत बन जाते हैं, और अकारांत बन जाने के कारण अजाद्यतश टाप सूत्र द्वारा इनको
क्या हो जाता है, टाप प्रत्यय प्राप्त होता है। तो इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो हैं ग्रामता, जनता, बंधुता और सहायता। अब यहाँ पे देखिए ग्रामता का अर्थ क्या होता है, ग्रामों का समूह। यहाँ ग्रामता तल प्रत्यय लगने पर कुछ और भी शब्द बन जाते हैं और अर्थ देते हैं, भाववाचक अर्थ देने लग जाते हैं। तो लेकिन ये शब्द ऐसे हैं जिनसे तल प्रत्यय लगने पर ये अर्थ बताते हैं कि ये समूह है इनका। तो ग्रामता का अर्थ है कि ग्रामों का समूह। इसी तरह जनता, जनता का अर्थ है जन समूह, लोगों का समूह। बंधुता मीन्स बंधुओं का समूह। और सहायता शब्द बहुत प्रयुक्त करते हैं हम भाषा में, और वहाँ पर सहायता शब्द का प्रयोग हम समूह अर्थ में तो नहीं करते हैं। सहायता का अर्थ है किसी की भी मदद करना या किसी का साथ देना, वो सहायता होती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो सहायता में सहाय शब्द से तल प्रत्यय जब लगता है तो सहाय शब्द से समूह अर्थ प्रदान करता है। तो सहायता शब्द का भी अर्थ है सहायकों का समूह। ये एक नवीन अर्थ हमें प्राप्त होता है जो कि तद्धित प्रत्यय लगने पर ही बनता है। इनके अतिरिक्त भी मैंने कहा था कि आचार्य कात्यायन ने वार्तिक दिए हैं जिनमें और शब्दों को भी लिया है। तो उन्होंने एक वार्तिक ये दिया, गजात चेति वक्तम। जो गज शब्द है उससे भी तल प्रत्यय लग जाता है और समूह अर्थ देता है। तो गजता जो है, गजों का समूह, हाथियों का समूह, ये इस वार्तिक से निष्पन्न होता है और इसका भी अर्थ है समूह, अर्थात गजता मीन्स गजों का समूह। जैसे हमने कहा दिया, मैंने आपको बताया कि तल प्रत्यय लगने पर सभी से समूह अर्थ नहीं प्राप्त होता। जैसे दीनता है, तो दीनता का अर्थ ये नहीं कि दीनों का समूह, क्योंकि दीन शब्द इसमें सूत्र में भी नहीं है और आचार्य कात्यायन ने वार्तिक भी नहीं दिया है। तो इसलिए इस दीनता शब्द का अर्थ दीनों का समूह ना होकर जो सामान्य दीनता मीन्स बेचारगी की जो भावना है उसके लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि तल प्रत्यय लगाकर केवल समूह अर्थ में सभी शब्द उस प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो समूह अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं तद्धित प्रत्यय तल करने के बाद। तो ग्रामता गजता बनाने के लिए एक शब्द को मैं स्पष्ट कर दूंगी। ग्राम शब्द से समूह अर्थ में तल प्रत्यय लगता है, और जब हम तल प्रत्यय लगाते हैं, और हम जानते हैं ग्राम जन बंधु साहेभ्यश्च तल सूत्र द्वारा तल प्रत्यय होता है। तल प्रत्यय का ल इत्संज्ञक होता है और ग्राम और त ये स्थिति बनती है तो ग्रामत बनता है। इसी तरह जनत बनता है, बंधुत बनता है, सहायत बनता है। और हमने अभी बताया था आपको कि ये शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब ग्रामत, जनत, बंधुत और सहायत ये जब शब्द बन गए तो इनसे स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय किया जाएगा। तो जब टाप प्रत्यय लग जाता है तो ये स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। तो ग्रामता, जनता, बंधुता और सहायता, इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि क्योंकि इनसे स्त्रीलिंग प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, तो ये स्त्रियों के लिए ग्राम स्त्रीलिंग है, नहीं है। ग्राम जन स्त्रीलिंग है, नहीं है। लेकिन ये प्रयुक्त तो जिस अर्थ के लिए भी होंगे, लेकिन प्रयोग इनका स्त्रीलिंग लगाकर ही किया जाएगा। इसी तरह गजता में भी है। अब एक और शब्द है जिसके लिए आचार्य कात्यायन ने दिया, अहन खह क्रतौ। और उन्होंने कहा कि जो अहन शब्द है, एक शब्द, मैंने कहा ना वार्तिककार ने पूरक के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया आचार्य पाणिनि के अष्टाध्यायी को। अब एक शब्द भाषा में मिलता है अहीन, अहीना, और इसका अर्थ हमें जानना अनिवार्य है। तो अहीना का अर्थ होता है कि एक विशेष प्रकार का यज्ञ होता है जिसमें अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, यज्ञ चलते हैं। तो ये यज्ञों का समूह जो है उसको अहीन कहते हैं, कि अनेक यज्ञों का समूह। तो यहाँ पर अहीना शब्द के ये अर्थ कैसे बना, ये अहीन शब्द किससे बना,
तो ये यहाँ पे हम तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से ही जान सकते हैं। और आचार्य वार्तिककार ने कहा कि यहाँ पे अहन शब्द से क्रतो मीन्स यज्ञ, अगर उससे यज्ञ अर्थ प्राप्त होता है या वो यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता है तो उससे समूह अर्थ में ख प्रत्यय लगेगा। यदि यज्ञ अर्थ प्रदान नहीं करता तब नहीं होगा। यदि यज्ञों का समूह इस अर्थ को नहीं देना है तो फिर अहन शब्द से ख प्रत्यय नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे अहन शब्द से ख प्रत्यय का प्रयोग किया क्योंकि हम यज्ञ अर्थ देना चाहते हैं और उन यज्ञों का समूह बताना चाहते हैं। तो समूह अर्थ में अहन से जब हम ख प्रत्यय करते हैं तो हमारे पास जो सूत्र है फ ढ ख छ घाम आय ने ये नी ये यह, तो उसमें ख के स्थान पर इन किया गया है। तो यहाँ पर ख के स्थान पर हमने इन कर दिया। तो इन करने के बाद हमारा अहन और इन, अब यहाँ पर अहन का जो अन है टी, इसका लोप हो जाएगा और नस्तद्धिते से, और लोप करने के बाद फिर हमारे पास अख बनता है। अन हट गया, अह रह जाता है और इसमें जब इन मिला देते हैं तो अहीन ये बनता है। और इससे जो है इसमें क्योंकि तल प्रत्यय नहीं है इसलिए इसमें स्त्रीलिंग में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए आया है उसी के अनुसार इसमें विभक्त लिंग का प्रयोग किया जाएगा। अब समूह अर्थ में एक और सूत्र हमारे समक्ष आता है और वो है अचित्त हस्ति धेनोष्ठक। मैंने आपको बताया था कि जो समूह तस्य समूहः सूत्र है उसमें समूह अर्थ में षष्ठ्यंत से सामान्य रूप से जो प्रत्यय लगेगा वो अण प्रत्यय लगेगा। लेकिन मैंने उस संदर्भ में आपको ये भी बताया कि अण प्रत्यय ही केवल नहीं लगता है, फिर कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष शब्दों से कुछ विशेष जो प्रत्यय भी लगते हैं जिन पर हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। उनमें से अब एक और प्रत्यय है ठक प्रत्यय, और ये समूह अर्थ में ये प्रत्यय भी होता है। तो अब ये किन से होता है? देखिए, अण प्रत्यय तो सामान्य प्राप्त होता है, लेकिन अण प्रत्यय जब नहीं हमें करना है क्योंकि हमें विशेष सूत्र दिया जाता है अलग से, अपवाद सूत्र, तो अपवाद सूत्र का प्रयोग होता है, वही बलवान होता है। तो ये अपवाद सूत्र है अचित्त हस्ति धेनोष्ठक, और इस सूत्र के अनुसार समूह अर्थ में, क्योंकि तस्य समूहा के ही प्रसंग में उसी के क्रम में ये अन्य सूत्र आ रहे हैं, तो इसलिए तस्य समूह इसी अर्थ में तस्य षष्ठ्यंत के साथ समूह अर्थ में प्रत्यय लगता है ठक। लेकिन वो षष्ठ्यंत कौन से हैं? सभी के साथ नहीं होगा। तो वो हैं, एक तो अचित्त, अचित्त मीन्स जो चेतनता अर्थ जिनका ना हो, चित्तवाची ना हो। अचित्त नेगेटिव के लिए न के लिए प्रयुक्त किया गया, जो चित्तवाची ना हो। दूसरा है हस्ति शब्द, एक तो उन शब्दों में जो चित्तवाचक नहीं है, दूसरा हस्ति शब्द, और तीसरा धेनु शब्द। इनसे ठक प्रत्यय किया जाएगा समूह अर्थ में, और ये षष्ठ्यंत होने चाहिए और अर्थ समूह देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अचित्त मैंने जैसे बताया, ये अचेतन वस्तु नाम निर्देशम कुर्वन्ति, जो अचेतन वस्तुओं का निर्देश करते हैं उनको अचित्त कहते हैं, अचित्तवाची। और उसके बाद धेनु और हस्ति ये अलग से दिए। अब हस्ति और धेनु अलग से देने का क्या प्रयोजन है? क्योंकि हस्ति और धेनु दोनों चेतन हैं, उन्होंने अचेतन के लिए अचित्त दे दिया, लेकिन चेतन में से भी हस्ति शब्द और धेनु शब्द, इनसे भी समूह अर्थ में ठक प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। तो अब हम जब ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इनके उदाहरण हम देखेंगे। तो अचित्त, अचित्त मीन्स जो चित्तवाचक नहीं है। तो जैसे अपूपा नाम समूह, अपूप हम कहते हैं जो मालपुए जो होते हैं, पुए खाने वाले, तो ये बहुत सारे जब कोई हमें प्राप्त होते हैं, दिखाई देते हैं, तो उससे हम अपूपा नाम समूह अर्थ में उससे ठक प्रत्यय करेंगे। ठक प्रत्यय क्यों करेंगे? क्योंकि अपूप शब्द अचित्तवाचक है। तो अचित्तवाचक होने के कारण इससे
अण प्रत्यय ना होकर ठक प्रत्यय होगा। तो जब हम ठक प्रत्यय करते हैं तो ठक का तो उसका लुप्त हो जाता है और ठस्य कह सूत्र द्वारा ठक के स्थान पर इक हो जाता है, और किति च सूत्र द्वारा अ की वृद्धि कर देते हैं। आदि वृद्धि करनी है तो आप उप बन गया, और फिर ठक का इक हो गया, तो आप उप और इक। प यहाँ पे स्वर सहित है, उस स्वर का यस्येति च से हम लोप जब कर देते हैं तो आप उप ये हलंत रह जाता है, और ई इसमें जब मिला देते हैं, इक मिला देते हैं, तो आपोपिक ये रूप हमारे सामने बनता है। और क्योंकि नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होना है, इसलिए इसमें नपुंसकलिंग में हम इसके साथ प्रथमा एक वचन में सु और अम करके आपोपिकम बनता है। अब इसी तो आपोपिकम का अर्थ क्या हुआ? अपूपा नाम समूह। बहुत सारे पुए, उनका समुच्चय समूह एक साथ पढ़ा देखो तो ये आपोपिक है। इदम आपोपिकम अस्ति, तो इसका अर्थ है कि ये मालपुओं का समूह दिखाई दे रहा है। हस्ती शब्द से भी समूह अर्थ में ठक प्रत्यय बताया गया है। तो हस्ती शब्द से समूह अर्थ में ठक प्रत्यय जब हम करते हैं तो इसी प्रकार से हस्ती ठक और ठ के स्थान पर इक करते हैं। तो हस्ती और इक किति च सूत्र द्वारा ह की आदि वृद्धि करके हा हो जाता है। हास्ती और इक, और हास्ती का जो ई है उसको यस्येति च से लोप करने के बाद हमारे पास हास्त बचता है, और जब हास्त में इक मिलाते हैं तो हास्तिक बन जाता है, और हास्तिकम ये रूप में प्राप्त होता है। तो हास्तिकम का अर्थ ये है कि बहुत सारे हास्तियों का जब समूह या झुंड होता है उसके लिए हास्तिकम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से धेनु शब्द है, धेनु का अर्थ होता है गाय। तो जब हम गायों के समूह की बात करते हैं तो क्योंकि इस सूत्र में धेनु शब्द का भी प्रयोग किया गया है कि धेनु से भी समूह अर्थ बताने के लिए ठक प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर भी हम धेनु शब्द से ठक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इससे निष्पन्न होने वाली सिद्धि किस प्रकार से होगी ये मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।